महाराज, ये कहीं हमारी मूर्खता न प्रमाणित हो जाए। ये तुम्हारी बुद्धिमानी भी तो प्रमाणित हो सकती है। राजन, आपका अंतर्मन भक्ति भाव से ओतप्रोत है और इसका मुझे आभास हो रहा है। ये शिशु आपकी भक्ति का ही प्रसाद है, क्योंकि ईश्वर ने एक सच्चे भक्त को इसका पालनहार समझकर आशीर्वाद के रूप में भेजा है। इस शिशु को अपनी गोद में उठाकर अपनाइए इसे और इसके पालनकर्ता बनिए। महाराज, आप अपने महामंत्री का सुझाव अस्वीकार करके एक अज्ञात ऋषि का सुझाव स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए महाराज, यह किसी महासंकट का संकेत हो सकता है। महाराज, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि यह एक माया जाल है। देखिए, वो ऋषि भी अदृश्य हो गए हैं। अभी भी समय है महाराज, उस शिशु को वहीं छोड़ दीजिए और आप बाहर आ जाइए। यदि ये बालक महाराज के साथ राजमहल आ गया तो मेरे राजा बनने के मार्ग का अवरोध सिद्ध होगा। किंतु महाराज ने तो उस शिशु को स्वीकार किया था। ये तो अच्छा कार्य था माँ, फिर वो डूब क्यों रहे थे? व्यक्ति जब जब सच्ची भक्ति के भाव में डूब जाता है तो वो सौभाग्य का भागी बन जाता है। उसका विवेक उचित समय पर उचित कार्य कर जाता है और वही राजा राजशेखर के साथ भी हुआ। वो अपने महामंत्री की बात ना मानकर स्वयं अपनी ही रक्षा कर रहे थे। महाराज, छोड़ दीजिए उस शिशु को वहीं और आप बाहर आ जाइए इस जलाशय से। ये अवश्य संकट का संकेत है महाराज, आप बाहर आइए। इसका त्याग कीजिए महाराज, हठ मत कीजिए, जलाशय से बाहर आइए। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। अवश्य वही है ये, मेरे प्रभु हरिहरा का आशीर्वाद और मुझ पर छाया संकट मात्र मेरी परीक्षा है। ओम हरि हरेश्वराय नमः। भक्ति का एक ऐसा दंड दिया है प्रभु राजा राजशेखर को। इसके तो प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए थे। इसका जीवन बचना संभव कैसे हुआ? कैसे? जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ सब कुछ संभव है।
विश्वास नहीं होता, ये जल में डूबकर भी सुरक्षित निकल आया। महाराज, महाराज आप सुरक्षित हैं? अद्भुत चमत्कार है ये, चमत्कार नहीं महा चमत्कार है ये महाराज। आपको सुरक्षित देखकर हम अति आनंदित हो रहे हैं। महाराज, हमारी तो हृदय गति ही रुक गई थी। जाइए महामंत्री, संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि राजा राजशेखर अपने प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद स्वरूप अपने पुत्र के साथ वापस लौट रहे हैं। अवश्य महाराज, अवश्य। आपके लौटने की घोषणा नहीं, उत्सव होगा महाराज, महाउत्सव। अवश्य। मेरे पुत्र, आशा है मेरी पत्नी तुम्हारी मां भी तुम्हें उतने ही स्नेह से स्वीकार करेंगी जैसे मैंने किया है। मुझे ये आभास हो रहा है प्रभु कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होने वाला है। जिस प्रकार बेल के पत्ते को 3 पत्तियां मिलकर संपूर्णता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कोई तीसरा आकर हमें भी पूर्णता प्रदान करने वाला है। देखिए प्रभु, मुझे तो उसका स्वर भी सुनाई देने लगा। मेरा पुत्र मेरे सामने नहीं, किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर चुके प्रभु। प्रणाम महारानी। महारानी बाहर महाराज वो हरिहरा, हरिहरा। रानी की कोख से नहीं जन्मा है तो कहीं उन्हें इसे स्वीकार करने में कठिनाई तो नहीं होगी? नहीं नहीं, वो इसे अवश्य स्वीकार करेंगी, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर। प्रभु हरिहरा ने हमें आशीष दे दिया है। मुझे मेरा पुत्र मिल गया है। रानी, मैंने आपसे पूछे बिना इसे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि आप भी। हमारा पुत्र, हमारा पुत्र, इसे मैं कैसे नहीं स्वीकार करूंगी स्वामी। जैसे कोई भी शिशु अपनी माँ के आंचल के छांव में स्वयं को सुरक्षित और आनंदित अनुभव करता है, उसी प्रकार इस नन्हे शिशु ने रानी के आंचल में अपार सुख अनुभव करते हुए रोना बंद कर दिया, किंतु उसके रुदन का स्वर किसी अन्य को विचलित कर रहा था, और वो कोई और नहीं, राक्षसी महिषी थी। किसका रुदन है ये? किसका शिशु है ये जिसकी रुदन का स्वर हमारे कानों में पड़ रहा है? रोको इसे, रोको। मेरा आदेश नहीं सुना किसी ने? रोको उसे। हमने कहा रोको इसे। उस शिशु के रुदन को रोको, अन्यथा मैं उसकी श्वास रोक दूंगी। हमने कहा रोको उसे।
कैसा स्वर? किसका रुदन महारानी महिषी? क्या रोकने का आदेश दे रही हैं आप? शांत हो गया वो रुदन? जो रुदन मुझे सुनाई दे रहा था, क्या उसे किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुना वो रुदन? नहीं महारानी जी। कोई दुस्वप्न होगा। नहीं, ये देवताओं का कोई छल था। नहीं महारानी, वो अभी भी विलंब नहीं हुआ। इन देवताओं को बंदी बना लेना चाहिए, तब रुकेगा उनका ये छल। उचित है तुम्हारा सुझाव विकट। अब देवता मेरे बंदी होंगे। जीवन में विभिन्न स्थितियों में अनेक सुझाव मिलेंगे जो न सदा अच्छे होंगे न बुरे। व्यक्ति को स्वयं अपने विवेक, कौशल, अंतर्ज्ञान का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा सुझाव उसके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं। जैसे महाराजा राजशेखर ने अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर मंत्री के स्थान पर ऋषि का परामर्श स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हुई। किंतु जब व्यक्ति विवेक खोकर अनुचित सुझाव स्वीकार करता है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। जैसे महिषी ने विकराल के उचित सुझाव को ना स्वीकार कर विकट के अनुचित सुझाव को स्वीकार कर अपने विनाश का मार्ग खोल लिया। तो क्या माँ वो नन्हा शिशु उस विशालकाय और भयंकर राक्षसी का सामना करने जा रहा था? अभी नहीं। भगवान तो तब तक किसी को दंड नहीं देते जब तक उसके पाप की गागर भर नहीं जाती, और महिषी तो अपने पाप की गागर भरने के लिए तत्पर थी। एक ओर तो वो देवताओं को बंदी बनाने की योजना बना रही थी और दूसरी ओर देवता इस सभी से अनभिज्ञ प्रभु अयप्पा के नामकरण समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे रक्षक का जन्म हो चुका है और आज उनका नामकरण भी। मेरे विचार से हम सभी को इस पावन और अद्भुत अवसर का भाग बनना चाहिए। किंतु कैसे देवराज? हम देवता इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? देवता नहीं, किंतु प्रभु हरिहरा के भक्तों की टोली बनकर तो हम अवश्य वहां जा सकते हैं। हरिदेव, ये बहुत ही उत्तम सुझाव। हरिहरा बोलो हरिहरा, 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 हरिहरा बोलो। मेरे पुत्र पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। देवी जाइए, अब आप भी तैयार हो जाइए। दया कीजिए इस पिता पर, कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद से इसे हमारे पास भी आने दीजिए। जी लाइए। बस महाराज। महारानी, एक क्षण हो गए। ये माँ अपने लाडले से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। परंतु आपको तैयार भी तो होना है। विशेष दिवस मेरे पुत्र का है, बहुत से अतिथि आएंगे इसके नामकरण में, इसलिए मुझे नहीं, तैयार तो इसे होना है स्वामी। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा। लगता है अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, हम चलते हैं। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरिहरा के महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के साधारण भक्त की वाणी में आपके समान ओज कहां? कहिए, मैं आप सभी की क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे बांसुरी की सुखद धुन दूर से सुनाई देती है, वैसे ही दूर से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु हरिहरा की कृपा से आपको
पुत्र प्राप्ति हुई है और उनका आज नामकरण भी है, जो कि स्वयं प्रभु के आशीष के समान है। हम उस शिशु के दर्शनों के इच्छुक हैं। हे राजन, हमें भी इस समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। कृपा कर हमें उनके दर्शन प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आप सभी हरिहरा भक्तों का स्वागत है। आइए। ये अकेला राजा मेरे मार का कंटक कम था क्या, जो ये पूरी की पूरी मंडली को अंदर ले गया? अगर यही परिस्थिति बनी रहे तो शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा राजभवन मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना होगा। पर कैसे? कैसे महामंत्री, कैसे? माँ, महामंत्री को अभी तक नहीं पता चला कि वो जिसे हानि पहुंचाना चाहता था वो स्वयं प्रभु अयप्पा थे। हाँ माँ, मंत्री तो स्वयं उस दिव्य घटना का साक्षी बना था जब प्रभु ने राजा राजशेखर को आशीष दिया था। फिर भी वो प्रभु की दिव्यता क्यों नहीं देख पा रहा था? व्यक्ति का चरित्र उसकी दृष्टि ही बदल देता है पुत्र। इसीलिए कपटी और नास्तिक मंत्री केवल कपट ही कर रहा था, उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि राजा राजशेखर दयालु, भक्त और निष्ठावान थे, इसीलिए वो हरिहरा के प्रसाद स्वरूप बालक में केवल सुख ही देख पा रहे थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो शिशु स्वयं प्रभु अयप्पा थे। ओम नमः शिवाय। ओम हरि हरीश्वराय नमः। प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद रूपी हमारे पुत्र के नामकरण में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। अब आपसे विनती है, हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें। अवश्य। गणेशाय नमः। इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। महामंत्री,
मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की देवकर, देवकर, ये मंत्री बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये राजा और उनके शिशु के साथ सभी का अंत कर देना चाहता है। वो देखे। हम प्रभु मणिकंठा के नामकरण के अवसर पर किसी भी प्रकार का विघ्न होते हुए नहीं देख सकते। देवगन, आप सब हमारा साथ दीजिए। शेष कार्य हमारी वायु कर देगी। राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की अब शीघ्र अति शीघ्र अग्नि की लपटों से भीतर भगदड़ मच जाएगी और ये जयकारे चित्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे, चित्कारों में। और उसके पश्चात ये राज और ये सिंहासन सब मेरा होगा, मेरा। ये द्वार कैसे खुल गया? ये तो हमने बाहर से बंद किया था। और ये सब इतने शांत कैसे हैं? राजकुमार मणिकंठा की 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 मुझे विश्वास है अपने जयकारा के स्थान पर मेरे पुत्र को प्रभु हरिहरा का जयकारा अधिक पाएगा। प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय। हरिहरा 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 हरिहरा। ओम स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। माँ, कितना अच्छा हुआ, प्रभु अयप्पा के नामकरण में कोई विघ्न नहीं आया। हाँ पुत्र, जब राजगुरु ने विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर कार्य आरंभ किया था, तो फिर उसमें कोई विघ्न कैसे आ सकता था? और दुष्ट कितनी भी दुष्टता भरी योजना क्यों ना बना ले, जो होता है वो नियति के अनुसार ही होता है। मंत्री की योजना तो विफल हो ही चुकी थी, किंतु महिषी वो अभी भी अपनी योजना पर स्थिर। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा 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 हरिहरा। ये किसका स्वर है? हरिहरा हरिहरा। अस्त्र उठा तो लिए देवताओं, परंतु इसे चलाने का दुस्साहस मत करना। महिषी, बस
मेरी एक ही गर्जना से तुम्हारा साहस चूक गया देवताओं। अब मुख बने क्यों खड़े हो? बोलो देवताओं, क्या योजना बना रहे हो मेरे विरुद्ध? और ये भेष क्यों धारण किया था? और कौन है वो शिशु जिसके रुदन से मुझे विचलित कर रहे हो तुम? और कौन है ये हरिहरा? हम में से कोई अपना मुख नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रभु अभी शिशु रूप में है। ये उनकी पाल लीला का समय है, युद्ध का नहीं। इसलिए प्रभु की रक्षा हेतु हमारा मुख ना खोलना ही उचित होगा। ये अंतिम चेतावनी है देवताओं। अभी भी मुंह नहीं खोला तो मेरे बंदी बनोगे तुम सब। बोलो, बंदी बनना चाहते हो या अपना बंद मुख खोलना चाहते हो? नहीं बोलोगे तो सावधान। अभी भी अवसर है देवताओं, मुझे अपनी योजना बता दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो भुगतो उसका दंड। शनिदेव! अब तुम सभी देवता इसी प्रकार मेरे चरणों के तले रहोगे। जब जब मैं सिंहासन की ओर बढ़ूंगी, मेरे पैरों की धूल तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान स्मरण कराती रहेगी। जब तक तुम सब मुझे अपनी योजना नहीं बताओगे, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बोलो, कौन है हरिहरा और किसका रुदन था वो? बोलो। अले ले ले, अले अले ले। देखा महाराज, मेरा पुत्र भी अपनी माँ से एक क्षण के लिए दूर नहीं होना चाहता। हमारे जीवन को हर्षोल्लास से भरने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। महिषी हरिहरा के अंश के बारे में जानना चाहती थी। एक अज्ञात शंका ने उसके नेत्रों से नींद को ओझल कर दिया था, और वहीं दूसरी ओर मणिकंठा रानी की आंचल की छाव में सुख की निद्रा में लीन। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे भी सोने का समय हो गया। किंतु माता, अभी तो। चिंता मत करो पुत्र, शेष कथा मैं कल सुनाऊं। आओ पुत्री। शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। मेरी जिज्ञासा मुझे सोने नहीं देगी। ओम स्वामी शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। रश्मि सो रही है, इसे यही रहने देता हूँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा। 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 ओम स्वामी
स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि ओम स्वामी शरणम। पिताश्री, कितनी निष्ठा से ये कठिन व्रत कर रहे हैं। हाँ पुत्र, ये व्रत जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण और फलदायक भी है, जिसका पूर्ण ज्ञान तुम्हें कथा का अंत सुनकर ही होगा पुत्र। प्रणाम माँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा। तो माँ बताइए ना आगे क्या हुआ? फिर वो शिशु थोड़ा बड़ा हुआ और एक बुद्धिमान और सुंदर बालक बनने लगा। आओ पुत्र आओ। ओम हरि हरीश्वराय नमः। 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 आपका पुत्र मणिकंठा हरि के लिए उनके प्रिय कमल पुष्प और हरा के लिए बेलपत्र के साथ उपस्थित है। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। चूंकि हमारा पुत्र मणिकंठा अब आ चुका है, इसलिए पूजा का शुभारंभ अब यही करेगा, है ना पुत्र? सिंहासन पाना इतना आसान नहीं है महामंत्री। जब से ये बालक इस घर में आया है, एक भी अवसर नहीं मिला है मुझे। पहले इस बालक को यहां से दूर करना होगा, फिर मिलेगा अवसर राजा पर प्राणघाती वार करने का। वाह वाह महामंत्री वाह, बस तनिक इनकी पूजा पूरी हो जाए। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। पुष्टिवर्धनम् ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते।
अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत, अद्भुत। राजकुमार मणिकंठा अपने कर्तव्य निभाने में कितने कुशल हैं। अनुपम, अनुपम। पूजा विधि तो महाराज महारानी की भांति ही करते हैं। उचित कहा आपने, मेरा बुद्ध असाधारण है। सत्य वचन महारानी, सत्य वचन। इसीलिए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कहिए महामंत्री जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमार अब शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल के लिए प्रस्थान कर सकते हैं महाराज। बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है महामंत्री जी। ये विचार कुछ समय से हमारे मन में भी घुमड़ रहा है। हमें शीघ्र ही ऋषिवर गुरुनाथन को सूचित करना चाहिए। नहीं महाराज, मेरा पुत्र असाधारण है तो क्या, अभी ये अबोध बालक है और इसकी आयु गुरुकुल जाने की नहीं है। हर माँ का हृदय ऐसा ही होता है। उसकी दृष्टि में उसकी संतान सदैव अबोध बालक के समान ही होती है। आप चिंता नहीं करें महारानी, आपका पुत्र गुरुकुल जाकर और योग्य हो जाएगा। हाँ माँ, सत्य ही कहा पिताश्री ने। मैं अबोध बालक नहीं, बड़ा हो गया हूँ। फूल और बेलपत्र की टोकरी में सरलता से उठा सकता हूँ। अब मुझे अनुमति दीजिए गुरुकुल जाने की। सत्य कह रहे हैं राजकुमार मणिकंठा। नहीं पुत्र, अनुमति अनुमति कैसे दे दूं पुत्र। एक माँ का हृदय एक माँ ही समझ सकती है। बिना संतान के माँ की स्थिति क्या होती है। यदि वो उसके साथ ना हो तो माँ कितनी अकेली पड़ जाती है। और मैं अकेली नहीं रहना चाहती पुत्र, नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, आप कदापि अकेले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि शीघ्र मेरा भ्राता जो आने वाला है। भ्राता उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः कर अचंभित रह जाए। हरिहरा, मेरा वंदन स्वीकार कीजिए प्रभु। मुझे आशीष दीजिए कि मैं उचित शिक्षा प्राप्त कर पूर्ण रूप से योग्य होकर लौट आऊं। स्वामी अय्यप्पा। मेरे शिष्य की चिंता अब मुझ पे छोड़ दीजिए महारानी जी। प्रिय, जीवन के पड़ाव के इस यात्रा के आरंभ में उसे आपके स्नेह के साथ साथ आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। चलो मणिकंठा। मेरा पुत्र मणिकंठा। महारानी, मणिकंठा। महारानी,
महारानी रुकिए। पुत्र मणिकंठा। माँ, रानी माँ कुशल तो थी ना? हाँ पुत्री, वो मूर्छित तो इसीलिए हुई थी क्योंकि जो प्रभु मणिकंठा ने कहा था वो सत्य प्रमाणित होने जा रहा था। और उनके प्रस्थान करने के कुछ ही अवधि के बाद राजा राजशेखर और उनकी पत्नी को एक और पुत्र का सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम राजराजन रखा गया। इस अवधि में प्रभु मणिकंठा की शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। प्रणाम गुरुजी। यशस्वी भव। शिक्षा की जड़ कड़वी अवश्य होती है, किंतु उसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। शिक्षा में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण संसार को बदल सकती है। और यहाँ तुम सभी की शिक्षा तब संपन्न होगी जब 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों में महारत प्राप्त कर सकोगे। अनुशासन, एकाग्रता, ज्ञान, साहस और बल। स्मरण रहे, इन 5 को पाने के बाद निष्ठा से उचित दिशा में इनका प्रयोग करने की इच्छा शक्ति भी होगी, तो जो चाहोगे वो संभव कर सकोगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी कला है जो स्वयं पर और समय के ऊपर राज करना सिखाती है। इसलिए इनका कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। रात्रि के आरंभ से पूर्व निद्रा में लीन होना और सूर्योदय के पूर्व जागृत होना। सूर्य के किरणों से पृथ्वी नहाए उससे पहले स्नानादि करके अपने तन मन को पावन बना लेना विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग है। इन सब में सबसे छोटा होने के बाद भी राजकुमार मणिकंठा सभी के लिए उत्तम उदाहरण है। अनुशासन सीख चुके हो तो दूसरा गुण एकाग्रता सीखने का समय है। किंतु कैसे, ये कौन बताएगा? ओम क्यों? गुरुवर, महार पिताश्री ने मुझे बताया था कि ओम में ही त्रिदेवों की शक्तियाँ निहित है। इस सृष्टि की सृजन का स्वर है। सभी ऊर्जाओं को, हमारे सभी चक्रों को एकत्र कर एक साथ लाने का स्वर है, जो हमें एकाग्र कर हमारी दिव्यता से जोड़ता है। सत्य कहा मणिकंठा। ओम इतना शक्तिशाली स्वर है जिसका सकारात्मक प्रभाव वहां भी है जहां कुछ भी नहीं है। ओम के उच्चारण से ही एकाग्रता सीखो। ओम 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 ओम। राजकुमार मणिकंठा की योग्यता अद्भुत है। अनुशासन और एकाग्रता के बाद अब ज्ञान का समय है, तो उसका क्या उपाय है? समस्त वेद ग्रंथों का अध्ययन गुरुदेव। तो आज से हम वेद अध्ययन आरंभ करेंगे, जो सभी वेदों और उपनिषदों के पठन के बाद संपन्न होगा।
अब मैं समझा माँ कि इस व्रत में इतना अनुशासन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रभु अयप्पा स्वयं अनुशासन और कठिन परिश्रम के सर्वोच्च उदाहरण हैं। हाँ पुत्र, अनुशासन और एकाग्रता से ज्ञान प्राप्ति सहज हो जाती है। इसीलिए एक ओर तो प्रभु मणिकंठा वेद पाठ के बीच बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनका अनुज भी आयु में बढ़ रहा था। अब प्रभु मणिकंठा समस्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, एक रूप और बुद्धि संपन्न नव युवक बन चुके थे और उनकी शिक्षा के दूसरे चरण का समय आ गया था। ज्ञान से साहस प्राप्त होता है, उसी साहस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तुम्हें। शिक्षा के अगले चरण को आरंभ करने के पूर्व यह तुम्हारी परीक्षा है। दुग्ध की एक भी बूंद गिराए बिना इस दूरी को पार करो और दुग्ध से इस शिवलिंग का अभिषेक करो। तुम्हारा संकोच यह दिखा रहा है कि अभी तुम में इतना ज्ञान नहीं जो तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत कर सके। मणिकंठा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम सब में से श्रेष्ठतम होकर पीछे क्यों हट रहे हो? गुरुजी ने कहा था ज्ञान का प्रयोग साहस जागृत करने के लिए करना होता है, और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार लंबी छलांग लगाने के पूर्व कुछ पग पीछे जाना अनिवार्य है। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। प्रणाम गुरुदेव। सफल भव, यशस्वी भव। पुत्राय धीमहि तन्नो। गुरुदेव की पुत्र की दृष्टि सदा मुझ पर क्यों टिकी रहती है? मैं दीर्घ समय से शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, किंतु इस कार्य के लिए कोई साहस नहीं जुटा सका। मुझे विश्वास है तुम्हारे इस सफलता से दूसरे शिष्यों को भी साहस मिलेगा। गुरुदेव, मेरी योग्यता तो आप ही की शिक्षा का परिणाम है। अब जब साहस भी जागृत कर चुके हो और 5वें और अंतिम चरण में पहुंच चुके हो, तो साहस का प्रयोग कर अथाह बल पाना है।
अस्त्र शिक्षा के अंत में अब इसका परिचय देने का समय है। तो तुम सभी अपने बल को युद्ध कौशल कैसे बनाते हो? क्षमा कीजिए गुरुवर, ये जो बालक आपके साथ सदा रहता है, ना कभी कुछ कहता है और ना ही सामान्य रूप से कोई प्रतिक्रिया देता है, फिर ये सदा बालक मुझे ही क्यों देखता रहता है? ये मेरा पुत्र सर्वोत्तम है। ये तुम्हें नहीं देखता मणिकंठा, ये तो देख अथवा बोल नहीं सकता। किंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे यही लगता रहा है कि उसकी दृष्टि एकटक मुझ पर ही टिकी रहती है, जैसे वो मुझसे कुछ करवाना चाहता हो। अब तुम सभी का अस्त्र पाठ संपन्न हुआ। कल परीक्षा होगी जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए वो स्मरण रखना होगा जो तुमने आश्रम के प्रथम दिन सीखा था, अर्थात अनुशासन। अर्थात अब प्रभु मणिकंठा की भी परीक्षा थी। हाँ, किंतु ये परीक्षा सरल नहीं होने वाली थी, क्योंकि उन्हें न केवल गुरुदेव का दिया गया कार्य संपन्न करना था, अपितु महिषी की चुनौती से पार भी पाना था। देवता शक्तिहीन हो, उसका मात्र एक ही उपाय है, यज्ञ का विध्वंस। सर्वत्र कर दो यज्ञ का सर्वनाश, कोई आहुति न दे पाए। महारानी महिषी, जो आज्ञा, सारी यज्ञ आहुति जो वो यज्ञ में चढ़ाने ले जा रहे होंगे, उसे हम आपके चरणों में चढ़ाएंगे। जाओ। किंतु महिषी को भी ये ज्ञात नहीं था कि वो जिस यज्ञ को भंग करना चाहती थी, प्रभु अयप्पा को उसी को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया था। वन के दूसरी ओर सफलतापूर्वक तुम्हारी शिक्षा समाप्त होने के उपलक्ष्य में महान ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें इस अंतिम परीक्षा को पूर्ण करने हेतु इस अखाड़े में अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर सर्वप्रथम यहाँ से निकलना होगा और स्वयं को चिन्हित करने वाली ध्वजा को उठाकर पूर्णाहुति के लिए जब सामग्री एकत्र हो रही हो तभी यज्ञ संपन्न होने से पूर्व वहां पहुंचना होगा। जो सर्वप्रथम यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ वेदी में ये सुपारी डालेगा वो इस स्पर्धा में विजयी होगा। मणिकंठा, तुम हम सब में सर्वाधिक कुशल हो, तो इस स्पर्धा का क्या लाभ? हाँ, आज भी तुम्हारी योग्यता की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी। हमारे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। इस स्पर्धा में कुछ समानता लाने का भी एक उपाय है मेरे पास।
अब उचित है? मणिकंठा, ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने? मात्र एक लकड़ी का दंड। अब तुम देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए उचित चुनाव नहीं कर सके ना। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है।